तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और कल वाली क्लास में हमने राहुल शाखा के अंतिम शासक राहुल रतन सिंह के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में। तो राणा हमीर का शासनकाल है वो 1326 से 1364 है और ये जो सिसोदिया जो वंश है उसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, यानी सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राणा हमीर। अब राणा हमीर कौन है तो मैं आपको बताता हूँ। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था चित्तौड़ का प्रथम शाखा और मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ के प्रथम शाखे में सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र हैं वो इस शाखे में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो उन्हीं जो लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे 7 उनमें से सबसे बड़े पुत्र थे अरि सिंह। अरि सिंह के पुत्र थे राणा हमीर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा पीछे से समझाता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था, यानी जो हमारी पीछे क्लासें हुई थी उनमें मैंने आपको पढ़ाया था कि रण सिंह या कर्ण सिंह नाम के शासक हुए कोई मेवाड़ में और उनके 2 पुत्र थे, एक क्षेम सिंह और एक राहब। ठीक है, क्षेम सिंह ने मेवाड़ पे शासन किया जबकि राहब को सिसोदा ठिकाना दिया गया और सिसोदा ठिकाना ये पड़ता था राजसमंद में। ठीक है, ये राजसमंद में पड़ता है सिसोदा ठिकाना, तो ये राहब को दिया गया था और मेवाड़ पे क्षेम सिंह के जो वंशज थे उन्होंने शासन किया, दोनों भाई थे। ठीक है, तो यहाँ पे शासक कर रहे थे राहुल रतन सिंह जो कि राहुल शाखा के अंतिम शासक हैं और राहुल रतन सिंह के समकालीन जो सिसोदा ठिकाने हैं उस जो सिसोदा ठिकाना है उसमें राहब के वंशज कर रहे थे जिनका नाम था लक्ष्मण दास। ठीक है, सॉरी लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण सिंह शासन कर रहे थे और मैंने आपको अभी बताया कि चित्तौड़ का जब प्रथम शाखा हुआ था 25 अगस्त 1303 को, तो उसमें इस शाखे में लक्ष्मण सिंह और उनके 7 पुत्र और 7 पुत्रों में सबसे बड़े थे अरि सिंह। वो क्या है, वीर गति को प्राप्त होते हैं और इन अरि सिंह के पुत्र थे राणा हमीर। इसका मतलब अरि सिंह के पुत्र कौन थे? राणा हमीर। और लक्ष्मण सिंह के पौत्र यानी लक्ष्मण सिंह के पोते क्या कौन थे? राणा हमीर। ठीक है, ये क्या है, सिसोदिया जो वैसे उसकी नींव रखते हैं या सिसोदिया जो वैसे उसके संस्थापक माने जाते हैं कौन? राणा हमीर। अब जो राणा हमीर के जन्म की जो कहानी है वो आपको सुनाता हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से। तो देखिएगा, अरि सिंह है, अरि सिंह कहते हैं कि एक बार शिकार खेलने गए हुए थे कोई गाँव में और ये कहते हैं कि सुअर का शिकार कर रहे थे और सुअर का पीछा कर रहे थे और सुअर को इन्होंने तीर वगैरह मारा था तो वो सुअर घायल था। वो सुअर है वो एक ज्वार के खेत में घुस जाता है और उस ज्वार के खेत की रुखाली कर रही थी लड़की, एक लड़की रुखाली कर रही थी। उसके बाद में अरि सिंह जब घोड़ा लेकर उस ज्वार के खेत में घुसने लगते हैं सुअर के पीछे, तो वो लड़की कहती है कि आप यहाँ पे रुकिए, आप अगर घोड़ा लेकर मेरे खेत में प्रवेश करेंगे तो मेरा खेत है या फसल है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो लड़की क्या है कि वो खुद एक लाठी लेती है और लाठी से वो सुअर को बाहर निकाल देती है। अब ये सारी बातें अरि सिंह खड़े खड़े देख रहे थे, यानी सारी चीज़ें देख रहे थे। तो अरि सिंह को लगा कि लड़की बहुत बहादुर है, साहसी भी है, वीर भी है। ठीक है, तो अरि सिंह धीरे धीरे अरि सिंह को प्रेम होने लगता है। उसके बाद अरि सिंह बहाना बनाते हैं और खेत के पास एक वृक्ष था उसके नीचे वो आराम करने लगते हैं और वो लड़की क्या है अपने खेत की रुखाली कर रही थी। तो उसमें वो ज्वार की खेत की रुखाली कर रही थी और पक्षी हैं वो ज्वार के खेत में आ रहे थे। तो उसने जो गोफिया होता है आप सभी जानते हैं हमारी भाषा में, यानी आपकी जो अपनी भाषा है उसमें गोफिया आप सभी जानते हैं, यानी गोफिया जो एक रस्सी से बंधा हुआ उसमें भाटा डाल के उसको घुमा के पक्षियों के पीछे फेंका जाता है। तो वो लड़की चला रही थी, तो उसने जब पक्षी उसके खेत में आए तो उसने चलाया तो वो जो अरि सिंह के घोड़े के जाके लगा और उसके बाद में एक सीन और आता है। उसके बाद में कहते हैं कि ये घटना तो हो गई। उसके बाद अरि सिंह कहते हैं कि एक बार शिकार खेलने और आए हुए थे उसी गांव में, तो उसी गांव में उन्होंने देखा कि लड़की है वो भैंस है और भैंस के जो बच्चे हैं उनको यानी वो ले जा रही है लाठी से अपने घर की ओर और उसने मटकी चक्र की है। तो अरि सिंह को लगा कि ये लड़की बहुत ही साहसी है, वीर है और ये काफ़ी मतलब काम करती है। अगर इस लड़की से शादी कर ली जाए और इनसे जो पुत्र होगा इस लड़की से वो काफ़ी बलशाली होगा, वीर होगा, तो अरि सिंह क्या कर लेते हैं उस लड़के से शादी कर लेते हैं। ये सारी घटनाएं थी और अरि सिंह क्या है, अरि सिंह ने अब शादी की और शादी कौन सी की? लव मैरिज। तो अब घर जाएँ तो भाई सब रोड़ा हो जाए, तो इसलिए अरि सिंह उस लड़की को मतलब उसी गाँव में रखा करते थे और अरि सिंह को जब भी मिलना होता था तो ये शिकार का बहाना करते थे और यहाँ पे गांव में आके मिल लेते थे। और इन्हीं जो लड़की थी और अरि सिंह से उत्पन्न होता है पुत्र इनका, उनका नाम था राणा हमीर। ठीक है, तो अब राणा हमीर हमेशा बचपन से ही निहाल रहे थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था चित्तौड़ के प्रथम शाखे में जो लक्ष्मण सिंह और अरि सिंह
समेत उनके 7 पुत्र यानी लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र हरि सिंह समेत ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं चित्तौड़ के प्रथम शाक्य में। लेकिन यहाँ पे जो लक्ष्मण सिंह का एक बेटा और था अजय सिंह, ये यहाँ पे शासन कर रहा था सिसोदा यानी ठिकाने पे। और अजय सिंह को जो पता चला कि मेरे जो भैया हैं उनकी पत्नी मेरी भाभी और हरि सिंह यानी मेरे भैया हैं उनके पुत्र दोनों एक छोटे से गांव में रह रहे हैं, तो ये अजय सिंह क्या इनको अपने यहाँ ले आते हैं अजय सिंह यानी हरि सिंह की जो पत्नी थी वो जो लड़के उसको राणा अमीर को जो उनको ये अजय सिंह अपने पास ले आते हैं। और अब कहते हैं कि राणा अमीर है वो अजय सिंह के यहाँ रहने लगता है। और अजय सिंह का एक पुत्र था सज्जन सिंह, ठीक है, सज्जन सिंह। और लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो सज्जन सिंह पुत्र था अजय सिंह के। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे मारवाड़ क्षेत्र में एक मुंजा नाम का कोई राजपूत था, वो क्या है कि मेवाड़ जो क्षेत्र है उस पर अटैक करता था और लूट करता था। तो इसलिए अजय सिंह ने इसके विरुद्ध सज्जन सिंह को सबसे पहले भेजा। तो सज्जन सिंह इसको हराने में असफल हुआ। और बाद में अजय सिंह को राणा हमीर दिखे तो राणा हमीर को अजय सिंह ने भेजा किसके विरुद्ध, मुंजा के विरुद्ध। तो राणा हमीर ने मुंजा को हराया और मुंजा का सिर काट के अजय सिंह के सामने पेश कर दिया। तो इस बात पे अजय सिंह बहुत ही राजी होते हैं और अमीर को क्या है कि शासक बना देते हैं, ठीक है। और सज्जन सिंह इस बात से नाराज हो जाते हैं और ये चले जाते हैं दक्षिणी भारत में और बीजापुर चले जाते हैं मुख्य रूप से। और बीजापुर जाके यहाँ पे ये रहने लगते हैं। और यही सज्जन सिंह है, इनके आगे वंशज होते हैं वो कहलाते हैं मराठा। और आप सभी जानते हैं मराठा शासक हुए छत्रपति महाराज शिवाजी, वो इनके वंशज है। यानी ये सज्जन सिंह बीजापुर यानी दक्षिण महाराष्ट्र वाली साइड चले जाते हैं और उनके वंशज आगे मराठा होते हैं। और मराठा में सबसे वीर छत्रपति महाराज शिवाजी होते हैं। वो इन्हीं हम अपने मेवाड़ राजवंश के क्या है या गोइल या सिसोदिया वंश है उनके क्या है वो वंशज हैं। तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारा जो एक वंश है जिसने दक्षिण भारत में क्या पूरे भारत में तहलका मचाया था। उस समय मराठा साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे मराठा साम्राज्य की और छत्रपति महाराज शिवाजी की। ये सारे जो मराठा साम्राज्य के जो वंशज है वो सभी क्या है सिसोदियों के वंशज है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात भी, और हमारे राजस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है। और अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि राणा हमीर कैसे शासक बने। अब शासक बनने वाली बात तो मैं आपको बताऊंगा, शासक अभी तक बने नहीं है। जैसे अजय सिंह ने इनको शासक घोषित कर दिया। और अभी आप सभी जानते हैं मैंने आपको जो पढ़ाया था और आपको ये सिसोदा ठिकाने वाली बातें सारी समझ में आई होगी। अब मैंने आपको पढ़ाया था 1303 वाला चित्तौड़ का प्रथम शाखा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये शाखा होता है और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे या मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है और वो अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देता है। और खिज्र खां के नाम पे ही चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा जाता है। क्या रखा जाता है? खिजराबाद रखा जाता है। और ये जानकारी हमें धाइबा पीर दरगाह अभिलेख से मिलती है जो कि 1325 का है, ठीक है। इससे जानकारी मिलती है। और हम कहते हैं कि 1313 में जब खिजर खां यहाँ पे बोर होने लगता है तो उसके बाद में यानी यहाँ पे रहना वो अपने अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि रेडी मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ पे जीने लग रहा है। क्योंकि ये 1303 के बाद 1300 कहते हैं कि 13 तक ये यहाँ पे रहा था खिजर खां। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मालदेव सोनग्रा या मुछाला मालदेव वो यहाँ का प्रशासक बनता है, चित्तौड़ को संभालता है। और उसके बाद में कहते हैं कि 1321 में मुछाला मालदेव की मृत्यु हो जाती है। और मुछाला मालदेव का पुत्र था, कहीं पे नाम बनवीर मिलते हैं, कहीं पे जैसा या वीरा मिलते हैं, ठीक है, जैसा या वीरा ये नाम मिलते हैं। इनको हराकर यानी जो मालदेव का पुत्र था कहीं पे बनवीर या जैसा या वीरा नाम मिलता है इनको, यानी इनको नहीं ये नाम अलग अलग मिलता है। तो इसको हरा कर यानी मालदेव के पुत्र को हरा कर राणा हमीर क्या है 1326 में चित्तौड़ के क्या है शासक बन जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बातें। और याद रखिएगा राणा हमीर सिसोदिया जो वंश है उसके संस्थापक माने जाते हैं। अब हम राणा हमीर के बारे में पढ़ते हैं। राणा हमीर का शासनकाल आप सभी जानते हैं 1326 से 1364 है। और सबसे पहले बात करेंगे राणा हमीर के समय आक्रमण होता है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है किसके समय? तो राणा हमीर के समय। और दोनों के मध्य राणा हमीर दोनों के मध्य सिंगोली का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? तो यहाँ पे युद्ध लिख रहा हूँ, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। और सिंगोली जगह आपकी पड़ती है बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा में। यहाँ दोनों के मध्य युद्ध होता है और जीतता कौन है? तो राणा हमीर विजय होते हैं इस युद्ध में, ठीक है। इस युद्ध में विजय होते हैं कौन? राणा हमीर। और याद रखिएगा सिंगोली का युद्ध होता है किन के बीच? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के बीच।
और सिंगोली जो कि बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है, यहाँ पे युद्ध होता है, राणा हमीर जीतते हैं। और राणा हमीर इस युद्ध के बाद चित्तौड़ में एक मंदिर बनाते हैं अन्नपूर्णा माता का, अन्नपूर्णा माता जिन्हें हम बरबड़ी माता भी कहते हैं, बरबड़ी माता, ठीक है, बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाते हैं कौन? राणा हमीर। और राणा हमीर मंदिर बनवाते हैं किसका? अन्नपूर्णा या बरबड़ी माता का। और ये जो अन्नपूर्णा माता है ये आपकी इष्ट देवी है। मेवाड़ वाले जितने भी शासक हैं उनकी इष्ट देवी कौन है? तो ये आपकी है अन्नपूर्णा या बरबड़ी माता। अब मैं आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, ये युद्ध आप याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ आपको। मेवाड़ शासकों के जो कुल देवता हैं, कुल देवता, कुल देवी और इष्ट देवी, तीनों की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, कुल देवता आप सभी जानते हैं एकलिंगनाथ जी है, एकलिंगनाथ जी, ठीक है। और कुल देवी की बात करें तो बाण माता है, इनकी क्या है? कुल देवी है। जबकि बात करें इष्ट देवी तो इष्ट देवी है इनकी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता। तो तीनों बात याद रखिए। या फिर इनका नाम मिलता है बरबड़ी माता, इनको बरबड़ी माता भी कहा जाता है। तो यानी याद रखिएगा, कुल देवता एकलिंगनाथ जी, जबकि बात करते हैं कुल देवी की तो बाण माता, और इष्ट देवी की बात करें तो अन्नपूर्णा या बरबड़ी माता, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राणा हमीर के टाइटल। और राणा हमीर आप सभी जानते हैं। अब मैं खुद आपको बताऊं तो राणा हमीर किसके पुत्र थे? तो हरि सिंह के पुत्र थे। और लक्ष्मण सिंह के क्या थे? पौत्र थे, यानी लक्ष्मण सिंह के पोते थे, पौत्र, और हरि सिंह के पुत्र थे, ठीक है। अब राणा हमीर के कुछ टाइटल्स यानी उपाधियां, ये इंपॉर्टेंट है। राणा हमीर की कुछ उपाधियां मिलती हैं और मुख्य रूप से 4 उपाधियां मिलती है, तो आपको याद रखनी है। पहले तो दोस्तों आप देखिएगा 1303 का जब चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है तो उसमें मेवाड़ है वो एकदम क्या समाप्त होने पता, यानी समाप्त हो गया था, लेकिन पुनः किसने जीवित किया? तो हमीर ने किया। तो इसलिए इन्हें कहते हैं मेवाड़ का उदारक या मेवाड़ का पुनः उदारक, यानी पुनः मेवाड़ का उदार किसने किया? तो किसने किया? राणा हमीर ने। तो याद रखिएगा, इनको मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। दूसरी उपाधि इनकी मिलती है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन इनकी उपाधि मिलती है। पंचानन का मतलब होता है शेर। और ये किस में मिलती है? तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। राणा हमीर को क्या कहा गया है? कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है 1460 की है, उसमें राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। ये 1460 की आपकी प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, यानी जो विषम का मतलब कठिन, कठिन आक्रमणों में सिंह के समान, इसका पूरा मतलब होता है। या हम कह सकते हैं कठिन परिस्थितियों में जो शेर के समान दिखता है वो है आपके राणा हमीर, यानी विषम घाटी पंचानन। उसके बाद में यहाँ पे एक उपाधि मिलती है, ये ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक उपाधि इनकी मिलती है, वो आपकी मिलती है वीर राजा। और वीर राजा उपाधि कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है रसिक प्रिया में। ये रसिक प्रिया याद रखिएगा, महाराणा जो कुंभा हुए हैं उनकी टीका है, यानी एक बुक पे टीका लिखी है। उस बुक पे यानी जयदेव की एक बुक है गीत गोविंद, गीत गोविंद, यानी जयदेव है उनकी एक बुक है वो यानी गीत गोविंद, उसके ऊपर कुंभा ने टीका लिखी है जिसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। यानी जो गीत गोविंद है इसका शॉर्ट नोट्स आप समझो, यानी इसके नोट्स बना दिए इस बुक के, किसने? कुंभा ने। तो इसका मतलब ये टीका हो गई। इस टीका का नाम क्या रखा कुंभा ने? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में कुंभा ने राणा हमीर को वीर राजा कहा है। क्या कहा है? वीर राजा। तो ये तीसरी उपाधि है। चौथी उपाधि मिलती है प्रबल हिंदू राजा। ये कौन कहता है बात? तो ये कहता है टोड, यानी टोड ने हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा है। टोड ने हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा है। तो यहाँ पे 4 टाइटल याद रखिएगा, मेवाड़ का उदारक या पुनः उदारक आप कह सकते हैं। और उसके बाद में विषम घाटी पंचानन जो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। उसके अलावा जो कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी है रसिक प्रिया, उसमें वीर राजा का है। और प्रबल हिंदू राजा किसने कहा है? राणा हमीर को टोड़ ने कहा है। तो ये 4 उपाधियां याद रखिएगा। राणा हमीर के बारे में इतनी बातें हैं, राणा हमीर के बारे में इतनी बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं याद रखिएगा? इनके समय मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ था, सिंगोली का युद्ध हुआ था। सिंगोली कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। और सिंगोली का युद्ध हुआ था, इसमें राणा हमीर विजय होते हैं। और राणा हमीर की 4 उपाधियां में मिलती हैं। और ये हरि सिंह के पुत्र थे। और राणा हमीर है वो हरि सिंह के पुत्र थे और लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। और ये 4 टाइटल मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट शासक। नेक्स्ट शासक बनते हैं वो आपके बनते हैं छेतर सिंह। छेतर सिंह की बातें भी बहुत ही कम है। या इनका नाम मिलता है खेता सिंह, या
यानी छेतर सिंह या खेता, इनका नाम मिलता है। इनका शासन 1364 से 82 तक, ठीक है, यानी लगभग ये 18 साल आई थिंक शासक रहते हैं छेतर सिंह। और इनके समय याद रखिएगा मालवा का शासक था दिलावर खां, दिलावर खां, तो उसने आक्रमण किया था। और खेता या छेतर सिंह ने, जो महाराणा खेता या छेतर सिंह है, इन्होंने मालवा के दिलावर खां को क्या किया था, पराजित किया था, तो याद रखिएगा। और इनके समय एक बहुत ही शानदार सी जानकारी मिलती है। छेतर सिंह है, उनकी एक दासी थी, प्रेमिका थी, उसका नाम मिलता है कर्मा खातिन। क्या मिलता है, खातिन थी। आप सभी जानते हैं खातिन जाति के बारे में, खाती जाति, उनकी ये क्या थी, प्रेमिका थी। किसकी, खेता या छेतर सिंह की प्रेमिका, प्रेमिका, ठीक है, कौन थी, कर्मा खातिन। और इस जो प्रेमिका थी या दासी थी, इनसे 2 पुत्र छेतर सिंह के हुए, एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। और अब आपको पता चल गया होगा चाचा और मेरा। उन्होंने ही क्या किया था, हम छेतर सिंह के बाद में एक शासक पढ़ेंगे, कौन सा शासक पढ़ेंगे, लक्ष्य सिंह या लाखा के बारे में। लाखा और हंसाबाई जो कि मारवाड़ के शासक चुंडा की पुत्री थी, उनका विवाह हुआ था। और हंसाबाई और लाखा के एक पुत्र हुआ था मोकल, और इस मोकल की हत्या किसने की थी, तो चाचा व मेरा। और चाचा व मेरा कौन थे, तो ये छेतर सिंह की एक दासी या प्रेमिका थी, कर्मा खातिन, उसके पुत्र थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 बातें छेतर सिंह के समय की। इनके समय मालवा के शासक दिलावर खां ने आक्रमण किया था, और उन्होंने यानी छेतर सिंह ने इस दिलावर खां को पराजित किया था। और छेतर सिंह की एक दासी या प्रेमिका थी, कर्मा खातिन, उसके 2 पुत्र थे। और दासी के पुत्र को कहा जाता है अनोरस पुत्र, तो अनोरस पुत्र थे, अनोरस पुत्र, ठीक है, चाचा और मेरा। और चाचा और मेरा ने राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र मोकल की हत्या कर दी थी। मोकल ये कुंभा के पुत्र थे, ठीक है। और कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे राणा लाखा और मोकल के बारे में, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो अच्छी लगी है, धन्यवाद।